हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय टुडेज़ वीडियो। तो फाइनली मतलब कि 2-3 दिनों के मतलब 2-3 दिन नहीं 4-5 डेज़ के पास आज आपके पास वीडियो आ ही गया है। तो मेरे पास है ना अभी शाम को ही जस्ट एक कमेंट आया था कि आप है ना कुछ तो अपडेट दे दो कि आप वीडियो भी नहीं डाल रहे हो, कुछ शॉर्ट्स भी नहीं डाल रहे हो। तो देखो अपडेट फर्स्ट तो ये है, पहले इन सब बातों को हटा के मैं आप लोगों के साथ बताया मतलब वैसे आपको टाइटल और थंबनेल से तो आपको लोगों को पता लग ही गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में मतलब किस चीज़ के बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो अभी रिसेंटली है ना मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की थी, उसमें मैंने पूछा था कि आस्क मी एवरीथिंग। तो उसमें पता है मतलब आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं साइड में स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी या स्क्रीन वीडियो भी लगा दूंगी रिकॉर्डिंग। उसमें मतलब इतने ज़्यादा कमेंट, सिर्फ एक ही कमेंट था उसमें, मतलब एक ही क्वेश्चन था, कमेंट नहीं सॉरी एक ही क्वेश्चन था उसमें कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको कौन सा महीना चल रहा है और आप बताते क्यों नहीं हो, प्लीज़ अब तो बता दो आप प्रेग्नेंट हो, आप प्रेग्नेंट हो, आप प्रेग्नेंट हो। मतलब यही क्वेश्चन था और यही कुछ क्वेश्चन मेरे लास्ट मतलब ब्लॉग्स के नीचे और ना शॉर्ट्स के नीचे यही सब आ रहा है कि शी इज़ प्रेग्नेंट और जीजा आप प्रेग्नेंट हो तो आप बता क्यों नहीं रहे हो। तो मुझे भी बताना था यार, मुझे भी मतलब अपनी लाइफ की सारी चीज़ें शेयर करनी है आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले बताती हूँ यस आई एम प्रेग्नेंट। और अब आप लोग बहुत सारी विशेज़ दोगे, इसके लिए मैं आपको पहले ही थैंक यू बोल देती हूँ, थैंक यू सो मच। वैसे है ना आप लोगों ने मुझे पहले भी बहुत सारी विशेज़ दे रखी है तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। मतलब ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि है ना आप प्रेग्नेंट हो तो आप है ना इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब आप हमें बताओ तो सही कि आप हो या नहीं हो। तो यार अभी लास्ट है ना मैंने एक रील भी डाली थी जिसमें मेरा अच्छा खासा बेबी बम्प दिख रहा था। तो वैसे मेरे नॉन ने मुझे भेज के पूछा भी था कि गुड न्यूज़ गुड न्यूज़, मैंने बोला यस। तो मतलब मेरे से जो पर्सनली पूछा तो मैंने उनको सबको बता दिया, लेकिन बताया मैंने सबको अभी है। स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने नहीं बताया था किसी को। और नहीं बताने का रीज़न कुछ मतलब सबके साथ अलग रीज़न होता है। और मेरे को ये ना बहुत लंबी लंबी सांसें आती है क्योंकि मैं एक साथ नहीं भूल पाती हूँ, मेरे को सांस भरने लग जाती है। और लास्ट मैंने पोशाक का वीडियो बनाया था तो उसमें मेरी सांस ऐसे फूल रही थी। तो एक ने कमेंट भी किया था, वाइसा ने, पता नहीं किसने किया था कि हाँ प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसे सांसें फूलती है। तो यस बिल्कुल फूलती है। तो फाइनली मतलब मेरा इतना लेट बताने का रीज़न ये था। सबसे फर्स्ट रीज़न देखो आप सबको पता है कि फर्स्ट के स्टार्टिंग के 3 महीने अपन किसी को नहीं बताते हैं कि अपन मतलब ऐसा अपना घर वालों का मानना है और ऐसा मैं भी मानती हूँ कि नहीं बताना चाहिए। क्योंकि होता है कि यार सबकी सोच अलग है, तो उस सोच में मैं भी हूँ कि मेरे को भी ऐसा लगता है कि जल्दी चीज़ें रिवेल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मेरे घर में ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो मुझे तो खुद को डर है उस चीज़ से। तो ये वाला रीज़न है, फर्स्ट रीज़न ये है। सेकंड रीज़न ये है कि मेरी मतलब मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था उसमें मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब मैं हर 2 दिन छोड़ के ऐसे डॉक्टर के पास जाती थी, मतलब वो मैंने रिकॉर्ड भी कर रखा है आप सबके साथ शेयर करने के लिए। मतलब बीच में मेरे को आयरन चढ़ा था और मतलब मेरी ब्लड की कमी हो गई थी। और दूसरा रीज़न एक बार मेरे को बीच में बहुत बहुत भयंकर वाला वायरल हो गया था जिसमें मैं 3-4 दिन तक मतलब मैं उठी भी नहीं थी बेड से क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। तो ये छोटे छोटे रीज़न थे। तो फर्स्ट रीज़न, सेकंड रीज़न ये भी था नहीं बताने का, जल्दी रिवेल नहीं करने का। और वैसे मुझे था कि मैं 4th-5th मंथ में आराम से बता दूंगी, आप सबको शेयर कर दूंगी। लेकिन फिर ऐसा था कि फिर मुझे कि मतलब ऐसे मुझे बैठ के ऐसे बताना नहीं था। मुझे ऐसा था कि मुझे एक छोटा सा फ़ोटोशूट करवाना है उसके थ्रू, मतलब यूट्यूब पे तो चलो मैं आप लोग के साथ कैसे भी शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पे भी अच्छे से शेयर करना था। तो ये रीज़न था। तो फाइनली आज हमारा वो फ़ोटोशूट डन हो गया है और बहुत अच्छे से फ़ोटोशूट हुआ है। अभी जस्ट मतलब मैं रेडी हो रखी हूँ, मैंने चेंज भी नहीं किया क्योंकि मुझे पहले मैं आप लोगों के साथ व्लॉग बना लेती हूँ, व्लॉग शेयर करना है आप लोगों के साथ, इसलिए मुझे व्लॉग बना के फिर मैं चेंज वेंज करूँगी। तो सेकंड रीज़न मतलब ये था। और भी छोटे मोटे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं तो इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। और आप लोग ना वीडियोस में ऐसे पता कर रहे थे कि मतलब ऐसे कमेंट कर रहे थे कि माँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसके छोटे छोटे हिंट भी मैंने ही दिए हैं आप सबको। क्योंकि मैं चाहती तो मैं चीज़ें छुपा भी सकती थी, लेकिन मुझे नहीं छुपानी थी, मतलब मुझे छुपानी भी नहीं थी और मुझे खुल के बतानी भी नहीं थी। खुल के बताने का रीज़न मैंने आपको बता दिया, और छुपानी मुझे इसलिए नहीं थी क्योंकि फिर मैं एकदम से 3-4 महीने गायब हो जाती और फिर एकदम से आप लोगों के सामने आती तो आप लोगों को वैसे ही डाउट हो जाता कि कुछ ना कुछ है। तो ये वाले रीज़न है। अब दूसरी बात ये कि है ना मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया है और सेकंड ट्राइमेस्टर
स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग समझ ही जाओगे कि मैं कितने मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। तो और मेरा फर्स्ट टाइमेस्टर ना सच में मतलब बहुत ज़्यादा वो था कि क्योंकि है ना मेरे को सबसे सबसे पहली बात तो मुझे बहुत नींद आती थी। मतलब अब तो मुझे बिल्कुल नहीं आती, लेकिन उस टाइम पे मुझे इतनी नींद आती थी ना, मुझे फ़ोन चलाने का मन करता था ना, मुझे कुछ वीडियो मतलब इवन होता है ना कि आपको ठीक है आपको कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, ब्लॉग शूट करने का मन नहीं कर रहा है या और कुछ, लेकिन मैं ऐसे फ़ोन उठा के ऐसे देखती भी नहीं थी कि मतलब इंस्टाग्राम पे क्या है। और आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव नहीं थी इतना, ना यूट्यूब पे थी। मतलब अगर एक दो शॉर्ट लगाती थी वो भी पुराने, तो आप लोग कमेंट भी आते थे कि बहुत पुराने शॉर्ट्स लगाते हो, ये सब हमने देख लिए। लेकिन उस टाइम का रीज़न ये था, और सबसे बड़ा रीज़न कंटिन्यू नहीं रहने का रीज़न ये था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इस वजह से मेरी तबीयत बीच बीच में डाउन चली जाती है। कई बार मैं अच्छा खासा फील करती हूँ तो मैं आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो ये वाली बात थी। और किसी किसी को लगता है कि शादी के मतलब बहुत जल्दी ये सब, तो देखो जो होना होता है वो हो जाता है। और मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को 2 साल या 4 साल रुक के ऐसा कुछ करना था। ठीक है, जब जब जो हो वो अच्छा है। तो ये वाली बात है, मतलब सब पता है। मतलब उस टाइम आपका माइंड इतना चलता नहीं है। मतलब मैंने जब टेस्ट किया था तो मैंने सबसे पहले मैं और मेरे हस्बैंड ही थे घर पे, तो मैंने उनको दिखाया तो वो बड़ा खुश हुए। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट डे डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने कहा, हाँ डॉक्टर ने पता है बहुत अच्छी बात कही थी कि अभी तक आप किसी को गुड न्यूज़ नहीं दे सकते हो जब तक हम बच्चे की हार्ट बीट नहीं सुनते हैं। और ये पता है बहुत बड़ा सच है, क्योंकि जब तक आप बच्चे की हार्ट बीट ही नहीं सुनोगे तो आपको कैसे मतलब आप कैसे कह सकते हो कि यस आई एम प्रेग्नेंट। क्योंकि बहुत बार होता है कि बिना हार्ट बीट के ही मिसकैरेज हो जाता है। तो ये वाला रीज़न था। फिर भी है ना, हमने मतलब इधर मम्मी को नहीं बताया था, मेरी मम्मी को नहीं बताया था, सिर्फ हमने उधर मम्मी पापा को बताया था। तो मम्मी पापा को, डिम्पल भाई को इनको बताया था, मम्मी को हमने बाद में बताया था। और उसके बाद में मैंने ना किसी को भी नहीं बताया था। इवन मैंने मेरी फ्रेंड्स को भी शेयर नहीं किया था। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ डिनर पे गई थी, तो मैंने तब भी उनको नहीं बताया था। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि जब मैंने उनको बाद में बताया तो उन्होंने कहा कि यार तूने उस टाइम क्यों नहीं बताया। तो मुझे नहीं बतानी थी चीज़ें। मुझे ऐसा था कि मैं अच्छे से बताऊं, थोड़ा रुक के बताऊं कि जब मैं भी सब नॉर्मल हो ये सब। और वैसे मेरा मेनली नहीं बताने का रीज़न ये भी था कि मैं चाहती थी कि एक बार लेवल 2 वाली सोनोग्राफी हो जाए कंप्लीट। लेवल 2 वाली सोनोग्राफी कंप्लीट हो जाए, फिर सब चीज़ें अच्छे से आ जाए। मतलब होता है जो प्रेग्नेंट है उनकी जिनकी बेबी, उनको सब पता है कि क्या लेवल 2 सोनोग्राफी में क्या होता है क्या नहीं होता। तो मुझे ऐसे ही था। और अभी हमने लेवल 2 वाली सोनोग्राफी कराई थी जन्माष्टमी पे। तो मुझे ऐसा था कि मैं जन्माष्टमी की मैं बता दूँगी, लेकिन जन्माष्टमी से खिंचते खिंचते गणेश चतुर्थी आ गई। तो मैंने गणेश चतुर्थी पे फिर मैंने सोचा एकदम से सडन से कि मेरे को गणेश चतुर्थी पे ही रिवेल करना है। और जब आप लोग देख रहे होंगे तो आज गणेश चतुर्थी है। तो ये वाली चीज़ थी। और मैंने मेरी इधर मम्मी वाली फैमिली है, तो इसमें भी हमारे नॉन को सबको भी 3 मंथ्स बाद में ही बताया था। 3 मंथ से पहले किसी को नहीं बताया था। हाँ मेरे उधर पता था, तो उधर भी सबको नहीं पता था, सिर्फ मम्मी पापा और डिम्पल भाई का इतना ही पता था, और किसी को हमने बताया ही नहीं था। क्योंकि बस हमारी सोच ऐसी है कि हमको नहीं बताना था यार, तो हमने नहीं बताया। और ना मेरे को तो ऐसा था कि मैंने सिर्फ एक फ़ोटो लगाई थी इंस्टाग्राम पे रेड कलर की ड्रेस में, तो उसमें बस भर के कमेंट आए थे, मैसेज रिक्वेस्ट आई थी, मैसेजेस आए थे कि आप प्रेग्नेंट हो, आप प्रेग्नेंट हो, आप प्रेग्नेंट हो। तो फिर मैंने उस टाइम ना सबको ऐसे कहा था कि नहीं मैं नहीं हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं जस्ट 3rd मंथ में एंटर हुई थी। और उसमें तो 3rd मंथ में एंटर होते हैं ना मेरी तबीयत जैसे मैंने वो फ़ोटो लगाई ना, पता नहीं क्यों मेरी थिंकिंग ऐसी है, मैं ऐसी हूँ या मेरी थिंकिंग ऐसी है मुझे नहीं पता है। लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोटो लगाई मेरे को लोगों ने पूछा कि तुम प्रेग्नेंट हो, और उसके जस्ट 2 दिन बाद ही मेरे को ख़तरनाक वाला वायरल हो गया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और स्टार्टिंग के टाइम पे पता है मेरे को कभी भी पेट में एकदम से पेन होने लगता था, तो मेरे को इंजेक्शन खाने पड़ते थे। सच में यार वो वाला मोमेंट बहुत अलग था। हाँ मेरे को ऐसे वॉमिट बिल्कुल नहीं हुई। किसी को होता है ना कि किसी को पूरे 9 महीने वॉमिट होती है, स्टार्टिंग के ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग होती है, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई। बस मुझे नींद आती थी और मुझे चक्कर आते थे, क्योंकि वीकनेस के कारण मैं वीक थी थोड़ी। और
अब तो मैं अच्छी खासी गोलू वोलू हो गई हूँ, और आगे आने वाले टाइम में तो और भी ज़्यादा वेट बढ़ेगा मेरा, मुझे पता है। तो ये सब अपडेट थी। और तो उसके बाद में मतलब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो फिर मुझे भी ऐसा लगा था, तो फिर मैंने मतलब कुछ पोस्ट भी नहीं किया था। बस मैंने ये अभी जब मैंने ये लेवल 2 वाली सोनोग्राफी करा ली, उसके बाद में मैंने ये वाली रील पोस्ट करी ग्रीन ड्रेस में आप लोग, जिसमें मुझे भर भर के बोल रहे हो कि आप प्रेग्नेंट हो। तो वो भी मैंने तब पोस्ट करी क्योंकि लेवल 2 वाली सोनोग्राफी में सब अच्छा है भगवान की दया से, और बस आगे ही ऐसा अच्छा चलता रहे। और इस शूट के चक्कर में मतलब मुझे ऐसा था कि पहले कि मुझे ड्रेस ख़रीदनी है, मतलब मैंने ना ऑनलाइन बहुत सारी ड्रेसेस देखी थी कि मेरे को ऐसा था कि मेरे को कट स्लीव्स ड्रेस भी नहीं चाहिए, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं चाहिए, मतलब मैं फ़ोटो डालूँ तो कोई मुझे जज ना करे, जिसमें मैं भी कंफर्ट फील करूँ, और फ़ोटो डालूँ तो भी मतलब आप सबको भी देखने में अच्छा लगे। तो मैंने मतलब बहुत बड़ी मुश्किलों से ये वाली ड्रेस ढूंढी, और मतलब इवन मैंने एक दिन में ही ड्रेस खरीदी है। और फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ मतलब आज के आज ही फ़ोटोशूट कराना है, चाहे वो कैसा भी हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन मेरे को आज ही कराना है, और मेरे को गणेश चतुर्थी पे ही ये चीज़ें रिवील करनी है। तो इसलिए मैंने फिर आज फ़ोटोशूट करा के, और आज मतलब गणेश चतुर्थी के दिन आप लोग ये वीडियो देख ही रहे हो। अब आप लोग बोलोगे भी नहीं कि आप हमसे छुपा रहे हो ये वो। देखो, मुझे छुपाना कुछ नहीं था, बस मुझे बताना था। एक सही टाइम का मैं वेट कर रही थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और अब बाकी की सेकेंड ट्राइमेस्टर मेरा स्टार्ट हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, और बाकी सारी अपडेट अब आपको डेली व्लॉग्स में मिलती रहेगी। और अच्छा है कि मैंने बता दिया, क्योंकि अब तो मैं ऐसे भी नहीं बोल सकती। हाँ, पता है अभी जब स्टार्टिंग में मैंने एक दिन बोला था कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो पता है एक कमेंट ही भी आया था। मैंने सोचा कि मैं उस कमेंट का बाद में ही जवाब दूंगी कि है ना, आप घर का काम तो क्या ही करते होंगे, कि आपकी तो हमेशा तबीयत ख़राब चलती है। तो आप लोग देखते हो ना, वैसा होता नहीं है, मतलब कई बार वैसा होता नहीं है। कि अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उस चक्कर में मतलब मुझे सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को कि मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने इस चक्कर में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो वीडियो बनाया था। तो मैंने उसमें से बोला था कि मुझसे भी कुछ काम भी नहीं होता है ये वो। तो एक ने कमेंट किया था कि है ना, कि आप काम तो वैसे भी क्या ही करते होंगे। तो यार, अब मैं ज़रूरी थोड़ा है कि मैं आपको व्लॉग में सारी चीज़ें दिखाऊं, और आप लोगों की गलतफहमी है कि मैं व्लॉग में सारी चीज़ें दिखाती हूँ। मतलब मेरी फैमिली है, तो मेरे को जो मतलब सही लगता है ना कि मुझे ये दिखाना चाहिए, तो मैं वो ही दिखाती हूँ। मतलब मैं ये नहीं है कि 24 घंटे मैं कैमरा ऑन करके ही बैठी रहती हूँ। हमारे घर की सारी डिटेल ही मैं यहाँ पे छोड़ती हूँ कि सबको पता लग जाए कि हमारे घर में क्या हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो एक महाशय ने अभी कल परसों भी कमेंट किया था मेरे प्री वेडिंग वाले वीडियो के नीचे कि ये सब हमको शोभा नहीं देता है। तो वो महाशय मेरे को लग रहा है कि वापस इस पर कॉमेंट करेंगे। और उन्होंने ना एक बार मेरी मम्मी के लिए भी कॉमेंट किया था, मुझे अच्छे से याद है, तो मैं बोलना नहीं चाहूँगी, बस उन्होंने कहा था कुछ ऐसा ही। अगर आप लोग रेगुलर मतलब देखते हो मेरे कमेंट वगैरह, तो आप लोगों को पता होगा क्या कहा होगा। तो मैंने वैसे उनका जवाब कमेंट में दे दिया था। तो बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि मैं सिर्फ वो ही दिखाती हूँ जो मुझे दिखाना होता है। मैं आपको मतलब मैं मेरी लाइफ की हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं मेरी फैमिली वालों की हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। मुझे मेरा जो मन करेगा मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। उनसे मतलब पता है, मैं वीडियो बनाने से पहले पूछती हूँ कि मतलब बना लूँ ना इस चीज़ का वीडियो, तो मैं हाँ होती है तभी मैं वो चीज़ें शूट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर कोई राजी नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार कि अभी मैं मेरी मम्मी को बोलूँ कि नहीं मेरे पास आके बैठो मेरे साथ वीडियो बनाओ, तो मेरी मम्मी नहीं है कैमरा फ्रेंडली, तो वो कैसे वीडियो बनाएगी। तो बस वही वाली बात है कि उधर वालों को भी मतलब जो कैमरा फ्रेंडली है, तो जो कैमरा फ्रेंडली है मैं उनके साथ वीडियो शेयर बना लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं बनाती हूँ। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को इतना ही बोलूँगी कि आप लोग है ना ऐसे कमेंट मत किया करो, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक कमेंट करके चल जाते हो और पीछे से पता है पूरी फैमिली व्लॉग देखती है, पूरी फैमिली वाले उस कमेंट को पढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ही उस कमेंट का मतलब सही से निकालें और सही से समझें, क्योंकि कई बार होता है कि आधी चीज़ें मेरी व्लॉग्स में होता है कि आधी चीज़ें देख के कुछ और मतलब निकाला जाता है। लेकिन प्लीज़ मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ना आप लोग है ना ऐसे कमेंट मत किया करो, वो इफ़ेक्ट करता है, मुझे इफ़ेक्ट करता है, मेरी फैमिली को इफ़ेक्ट करता है। तो ये वाली बात है। तो इतना ही कुछ मैं था। वैसे मेरे को ये ऐसी भसड़ लानी नहीं थी इस वीडियो में, लेकिन बस कोई बात नहीं, वो बात आ गई तो मैंने आप लोग के साथ बोल दिया। तो ये वाली चीज़ है। और वैसे अब आपको डेली व्लॉग्स में मेरी आगे की जर्नी दिखी जाएगी। और वैसे मैंने ना
पूरी फर्स्ट डे से लेके और जो मेरा ये सेकंड लेवल 2 वाला सोनोग्राफी हुई तब तक का मैंने वीडियो शूट्स कर रखे हैं। मतलब हम जब डॉक्टर की विज़िट हुई है, हमारी सोनोग्राफी के लिए विज़िट हुई है, मैंने छोटी छोटी चीज़ें शूट कर रखी है आप सबके लिए, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं जब रिवेल करूँगी उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग उन वीडियोज़ को भी देखना, मैं पोस्ट करूँगी तब। और ये वीडियो मैं सुबह पोस्ट करूँगी और मे बी इवनिंग में या फिर नेक्स्ट डे आपको हमारा शूट का BTS भी मैं डालूँगी, तो आप लोगों को वो भी देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो, मतलब मेरा वीडियो और ये वाली न्यूज़ कैसी लगी आपको? मतलब ऑलमोस्ट सब लोगों को पता ही था, लेकिन फिर भी मेरा बताने का हक था तो मैंने बताया। मतलब हक तो क्या, मतलब मुझे बताना था तो मैंने आप लोगों को बताया। तो कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार, देखते हो तो एक सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो, और मैं बड़ा खुश हूँ इतना ही कहूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।